तो देखिए उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है और इस बीच आपने सुना सीएम धामी ने क्या कुछ कहा और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आसिफ इकबाल रामनगर से लाइव। देखिए बीजेपी की जीत हो गई है और सीएम धामी ने भी साफ तौर पर कहा कि जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है तब से तमाम मिथक जो हैं वो टूटते जा रहे हैं। देखिए सपना, ये बिल्कुल जो है बड़े सौभाग्य की बात है बीजेपी के लिए कि जिस तरह से जो है उत्तराखंड में वास्तव में मिथक टूटा है, क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है, जो आंकड़े हैं, वो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस के रहे हैं, लेकिन इस बार जो है और पूर्ण बहुमत से वापसी की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए जितनी तारीफ बीजेपी की जाए वो कम है। और साथ ही साथ जनता ने जो अब भरोसा बीजेपी पर दिखाया है, उस पर जो है खरा उतरना एक बड़ी चुनौती भी है और एक जिम्मेदारी भी है बीजेपी के लिए। तो इसके लिए जो है जो जनता के रुके काम है वो करने बहुत जरूरी है। जी लेकिन देखिए एक चीज फिक्की ये भी रह गई कि सीएम धामी भी हार गए बीजेपी के लिए। देखिए ये जो है जो सीएम धामी हारे हैं, तो इसमें जो है कहना यही सही होगा कि जो जनता जो अपना जनादेश दे रही है वो बहुत सोच समझ के दे रही है। हालांकि जो है पीछे से तमाम ऐसे आरोप और प्रत्यारोप भीतर घात के लगते रहते हैं, अब उनकी कभी सच्चाई सामने आ नहीं पाती है, क्योंकि जो है जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपनी पार्टी से बंधे होते हैं, नेता भी अपनी पार्टी से बंधे होते हैं और बीजेपी जो है एक अनुशासन वाली पार्टी है, तो उसमें जो है वो सारी चीजें अब पीछे छूट जाती हैं। हालांकि जो है एक बड़े सौभाग्य की एक बात यह है कि उत्तराखंड के जो जीतने वाले विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के जो है मुख्यमंत्री फिर से धामी को बनाने के लिए पेशकश की है और यहाँ तक कह दिया है कि मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये अपने आप में जो है अनुशासन दिखाता है और ये बीजेपी ने साबित कर दिया कि बीजेपी अनुशासन की पार्टी है। लेकिन देखिए आसिफ जी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी हो सकती है केंद्र के लिए, क्योंकि किस तरीके से देखिए, क्योंकि हार चुके हैं धामी जी और ऐसे भी अब उनके लिए शायद नया चेहरा जो होगा वो देखना होगा, क्योंकि विजय वर्गीय से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर टाल मटोल करते हुए नजर आए। थोड़ा संशय तो नजर आ रहा है पार्टी में धामी को लेकर। देखिए बिल्कुल संशय है, लेकिन वैसे जहां तक हम संभावनाएं जताएं तो संभावनाओं में जो है काफी वरिष्ठ नेता इस समय बीजेपी में जीत कर गए हैं, जिसमें जो है सतपाल महाराज जो है बहुत बड़ा चेहरा है और इसी के साथ जो है मदन कौशिक जी जो है उत्तराखंड में बहुत बड़ा चेहरा है। तो एक दो ऐसे चेहरे हैं कि जिनको जो है मौका भी दिए जाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर जो है इस तरह से अगर मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर बीजेपी के जो लोग हैं उनका भी मनोबल टूटेगा। जो विधायक जीत रहे हैं ये बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति में पहुंच जाएंगे कि वर्चस्व हो गया और एक क्षेत्र राज है, जब तक जिएंगे तो वही रहेंगे। तो ये सारी बातें जो है उन चीजों में चले जाएगी और इससे जो है बीजेपी को भविष्य में नुकसान हो सकता है। नए को मौका दिया जाना चाहिए और वो को जनता भी चाहती है कि परिवर्तन होता रहे। हालांकि सरकार चलते चलते 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे, वो अपने आप में थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लहर कांग्रेस की तरफ चली गई थी। लेकिन जो कांग्रेस का अंतिम समय में रहा मामला कि उसमें वो आपस में लड़ बैठे और 5-10 सीटें जो है ऐसे ही गंवा दी उन्होंने और कहीं ना कहीं वो उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। तो वो सब चीजें जो है अगर बीजेपी में भी वही चीजें आएंगी तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए 2 खेमे देखने को मिल सकते हैं पुष्कर सिंह धामी को लेकर। हालांकि देखिए अब किसको सीएम का चेहरा बनाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।